प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम इस महीने की 30 तारीख को अपने 100 एपिसोड पूरे करने जा रहा है। उससे पहले ये जो सर्वे सामने आया है, उसमें जो तथ्य सामने आए हैं, उस पर और बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब जुड़ गए हैं। शेखर अय्यर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेखर अय्यर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद एक अपने तरीके का प्रयोग किया, जिसमें जनता के साथ एक संवाद कायम किया और इस संवाद को लगातार जारी रखा है और 100 एपिसोड इस महीने की 30 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं। इस सर्वे में जो तथ्य आए हैं उस पर एक एक करके तो बात करेंगे ही, लेकिन इस तरह के प्रयोग को आप किस तरह से देखते हैं? आज इतना लंबा सफर हुआ, इसमें कई महत्वपूर्ण एक तरह से चीजें भी आई और साथ ही साथ कई कठिन दौर से देश गुजरा भी इस दौरान। बिल्कुल रितु जी, जो सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बड़े सिग्निफिकेंट भी है। देखिए, जब प्रधानमंत्री ने पहला भाषण पहला मन की बात जब किया अक्टूबर 3, 2014 को, तब आपने देखा होगा हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया कि ठीक है, मन की बात में कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई सरकार का भी ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादातर लोगों के विषय को लेकर है और रेडियो का कितना अभी प्रभाव होगा जब टेलीविजन ही सब कुछ है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसे एक माध्यम चुना जिस माध्यम से डायरेक्टली जो अपने नागरिकों से कनेक्ट करना, और ऐसे मुद्दे हर एपिसोड में ऐसे मुद्दे उन्होंने ले लिया, वो पर्यावरण हो, स्वच्छ भारत हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, पानी की बचावट को लेकर हो या पीने पानी को लेकर हो, गर्मी में कैसे पक्षी और जानवरों को कैसे पानी देना चाहिए, ऐसे कई बातें, इतनी वैरायटी थे उसमें। उसे कभी नहीं लगता था इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या सरकार की कोई प्रधानमंत्री कोई पर्सनल इस पे है, लेकिन ऐसे बातें थी जिस बातों से लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए। और एक बड़ी चीज रितु जी जो सामने आया है कि जो चीज जो पब्लिक हमेशा जो जन विश्वास उन पर है, जो मैंडेट उनको बार बार मिला है, उसका कारण और ये मन की बात की जो फाइंडिंग्स में एकदम आप देख सकते हैं कि एकदम कॉमन है। वो क्या है? यही है कि जो पर्सनैलिटी, जो प्राइम मिनिस्टर की आवाज सुनकर जो लोगों के मन में जो एक इंप्रेशन बन रहा है, वही इंप्रेशन है जब प्रधानमंत्री चुनाव की टाइम हो या कहीं भी जब भी बड़े संबोधित करते हैं, उनमें एक ही पर्सनैलिटी जो वो क्या है, एक ऐसा एक व्यक्ति है हमारे प्रधानमंत्री जो एक निर्णायक और एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नेतृत्व को प्रकट करते। वो बात रेडियो में भी वो प्रकट आया कि जिस बातों को लेकर सामने रखते थे, जिन चीजों को लेकर अपने कभी कभी आह्वान भी करते थे, उसके बाद जिस तरह पब्लिक का रिएक्शन हुआ, और कभी कभी जब सरकार की जो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम से लोगों की कल्याण हो रहा है, अलग तरह से हो रहा है, उसका भी जो रिस्पॉन्स और पब्लिक का रिस्पॉन्स, ये चीजें भी सामने आई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की एक दूसरी चेहरा है, यानी पर्सनैलिटी की एक दूसरी बात वो है, उनमें बहुत कंपैशन है, सेंसिटिविटी ज्यादा है, लोगों की तकलीफ, जानवर की तकलीफ, पर्यावरण को लेकर जो चिंता, ये सारी चीजें इतने कंसर्न से, ग्रामीण क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं ग्रामीण क्षेत्र में, विकास को लेकर जो बाधाएं आते हैं उसको कैसे दूर करना, ये सारी चीजें में कहीं ना कहीं लोगों को, श्रोताओं को लगा कि ऐसा एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो हमारे सारे कष्ट जानते हैं, जैसे वो खुद ये सब महसूस किए हो, एक्सपीरियंस किए हो। ऐसा कोई वो ये नहीं था, एक ऑफिशियल टाइप नहीं था। देखिए, हमेशा हमने देखा है कि राजनेता हो या जो मंत्रीगण जब भी बात करते हैं, लगता है कि ठीक है, सरकारी वही ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मन की बात वैसी नहीं थी ना है। देखिए, जब कोई भी समस्या ले लेते हैं, कोई समस्या लेकर, इतनी कॉमन समस्या है, परीक्षा को लेकर हो, बच्चों की कठिनाई को लेकर हो, तो ये सारी चीजें, और कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना, ये सारे जब बातें बताते हैं, कभी नहीं लगता है कि इसमें कोई इतना डायरेक्ट, लगता है कि जैसे घर में कोई बुजुर्ग हमारे साथ बात कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे अनुभव के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। और ये भी देखा गया कि मौके मौके पर मन की बात के तमाम संस्करणों में जिस तरह से बुजुर्गों के प्रति लोगों में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, इसका जिक्र किया गया।
पर्यावरण के मसलों पे किया गया, महिलाओं के अधिकार को लेकर किया, और कई ऐसी बातें रही हैं। और खासकर बच्चों की छुट्टियों के दौरान किस तरह से बच्चों के साथ भी संवाद किया जाए कि अपने उस समय को वो कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा मंच बनाया जिसमें हम देखते हैं कि तमाम सांसद अपने इलाकों में दौरा करते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए देश की जनता के साथ संवाद करना, ये बताना, या फिर कुछ ऐसे मसले जिनको वो बात करना चाहते हैं जनता से, इसके जरिए उन्होंने एक रास्ता खोला? बिल्कुल रितु जी, नहीं, रास्ता खोला है और साथ में एक फीडबैक भी ले रहे। देखिए, अपने बात तो रखते हैं, लेकिन साथ में जो फीडबैक उनको मिलता है, देखिए हर कार्यक्रम आप देखेंगे इसमें कितने रिसर्च होते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो टीम काम करती है और साथ में प्रसार भारती उसके लिए जो पूरा अरेंजमेंट जो करते हैं, कैसे मतलब सुनने के बाद आप लोग जाते हैं, उन लोगों की रिएक्शन लेते हैं, रिस्पॉन्सेज लेते हैं, और जो फीडबैक मिलती है, एक प्रकार से ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। और जिन लोगों की इंटरव्यू होती है, जिनकी कभी कभी प्रधानमंत्री खुद उनकी टेलीफोन से उनसे बात करते हैं, उनकी सफलता को लेकर, उनकी जो जिस तरह उन्होंने अपने हिसाब से किस तरह अपनी चुनौतियों को उन्होंने मुकाबला किया, ये सारे जो कहानियां जो रियल स्टोरीज है, ये स्टोरीज लोगों को बहुत प्रभाव करता है। और कभी नहीं लगता है कि ये कोई मतलब प्रधानमंत्री कोई हमें कोई ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी कभी नहीं है जी। कभी नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ हमें कुछ केवल ज्ञान देने में लगे, नहीं, वो ऐसी बातें रखती है जिसको सुनकर हर व्यक्ति को लगता है, हर नागरिक को लगता है कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, ये चीजें मैं भी कर सकता हूं। बिल्कुल शेखर जी, जिन बातों को आप रख रहे हैं वो भी बातें कुछ अहम सामने आई हैं इस सर्वे से, जिसमें 59% लोगों को लगता है कि उनका विश्वास सरकार पर बढ़ा है। 73% लोग सरकार के कामों और देश की प्रगति को लेकर आशावादी दिखाई देते हैं। यही जो संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायम किया, और हमने देखा कि इसी दौरान कोरोना का एक संकट भी देश के सामने से निकला है, जिसके दौरान भी प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए लोगों को एक तरह से उस खराब समय में सांत्वना भी दी, हिम्मत भी दी, और संयम रखने की एक तरह से एक ताकत दी है। और यह भी निकल के आया कि 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण के कार्यों में योगदान देने का जज्बा विकसित हुआ है। बिल्कुल रितु जी, एक अगर रेडियो के माध्यम से अगर आप डायरेक्टली इस तरह नागरिकों को इंकरेज कर सकते हैं, उनमें इतने आप एंथुजियाज्म भर देते हैं कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए। आपने कोविड कार्यकाल में आपने देखा हो कि हर प्रधानमंत्री की जो मन की बात में कई बातें थी, स्वास्थ्य को लेकर, किस तरह वैक्सीन को सबको ये अपनाना चाहिए और वैक्सीन को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, और किस तरह सरकार की तरफ से क्या क्या कोशिश हो रही है, ये सारी चीजें जब वो बताते थे, जो लोग सुनते थे उनको लगता था भाई वाकई सरकार कुछ कर रही है, प्रधानमंत्री एक्चुअली बहुत कंसर्न्ड है। ऐसा नहीं है कि जैसे, क्योंकि उस समय ये कैंपेन भी चल रहा था विपक्ष की तरफ से कि कुछ नहीं हो रहा है, लोग मतलब कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, कब आएगा और हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे जो संदेह एक एक कर से दूर होते गए। और विश्व में सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन जो कार्यक्रम है वो इंडिया में हुआ, कोविड को लेकर हुआ, जो ना चाइना कर पाए, ना आपके अमेरिका में हुआ या यूरोप में हुआ, कहीं वो भारत में हुआ। और रेडियो के माध्यम से अपील करते करते हर सिटीजन की जो कोऑपरेशन की जरूरत थी, साथ में जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उनकी भूमिका, उनकी जो रोल, उनको भी इंकरेज करना, उनकी जो काम को अप्रिशिएट करना, ये सारी चीजें मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री। बिल्कुल शेखर साहब, लोगों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुशलता है कि वो लोगों के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उनका जो एक सहानुभूति संवेदनशीलता है, वो भी लोगों ने इस कार्यक्रम के जरिए महसूस की है तमाम विषयों पर। अंत में शेखर जी, बहुत संक्षेप में, बतौर पत्रकार, एक नागरिक के नाते, एक लंबा कार्यक्रम मन की बात चला है, 100वें एपिसोड है, इसके आगे प्रधानमंत्री इसको जारी रखेंगे। क्या इस तरह का सर्वे आपको लगता है कि होना चाहिए और ये जानकारी आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि लोग किस तरह से इस कार्यक्रम को लेते हैं? हालांकि हम जानते हैं इस तरह के सर्वे पे और भी बहुत सारी बातें भी होती हैं। रितु जी, आपके सर्वे के जो 3-4 जो बातें सामने आई है, मैं मानता हूं वो मन की बात की सबसे बड़ी सफलता है। अगर 70 से ज्यादा लोग के अंदर एक पॉजिटिविटी आई है केवल प्रधानमंत्री की बातें सुनकर, प्रधानमंत्री की डायरेक्ट एक कनेक्ट के कारण, ये अपने आप में बहुत बड़ा ये है, मतलब अचीवमेंट है
इस देश में जब हर जगह आपको कहीं ना कहीं खबर आती है, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, उसके दूर करने में मन की बात अगर बहुत बड़ा भूमिका निभाई है, इसका मतलब वो अपने आप में बड़ा सक्सेस है। और साथ में जो बातें आपने कहा, 60% हिजदी कहते हैं भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, इस तरह लोगों को मोटिवेट करने में जो काम मन की बात की है, ये अपने आप मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर अय्यर, इस पूरे सर्वे पर विस्तार से बात करने के लिए और तमाम उन तथ्यों को सामने रखने के लिए जो प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके किस तरह के दूरगामी असर देखे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।